जिस दिन अल्लाह ने जवाब दे दिया, गांव से थोड़ा बाहर जहां रेत और मिट्टी आपस में मिल जाती थी, वहां एक बहुत पुराना पेड़ खड़ा था। उस पेड़ की जड़ें जमीन में इतनी गहरी थीं, जैसे सदियों से वहां किसी का इंतजार कर रही हूं। उसी पेड़ के नीचे हर रोज फज्र के बाद एक बुजुर्ग आकर बैठ जाता। सफेद दाढ़ी, साधारण कपड़े और हाथ में एक पुरानी किताब। उसका नाम था हाजी अब्दुल रहीम। लोग कहते थे, ये बुजुर्ग किताब नहीं पढ़ता, जिंदगी पढ़ता है। हाजी अब्दुल रहीम की जिंदगी कभी आसान नहीं रही। जवानी में उसने बहुत मेहनत की, खेत जोते, मजदूरी की, दूसरों के लिए पसीना बहाया, मगर हर बार किस्मत उससे एक कदम आगे निकल जाती। कभी फसल बर्बाद हो जाती, कभी मेहनत की कमाई डूब जाती। शादी हुई, मगर कुछ ही सालों में उसकी बीवी इस दुनिया से चली गई। औलाद नहीं हुई। लोगों ने कहना शुरू किया, शायद इसकी दुआ में असर नहीं। मगर हाजी साहब ने कभी किसी को जवाब नहीं दिया। बस इतना कहते, अल्लाह जो करता है मेरे भले के लिए करता है। उसी गांव में एक नौजवान रहता था, सलमान। सलमान ईमानदार था, मेहनती था, नमाज भी पढ़ता था, मगर उसकी जिंदगी हर मोड़ पर टूटती रही। काम किया, मालिक ने पैसा मार लिया। दोस्ती निभाई, दोस्त ने धोखा दिया। इश्क किया, वहां भी दर्द मिला। एक दिन सलमान का सब्र टूट गया। वह रोता हुआ उसी पुराने पेड़ के नीचे आ बैठा। आंखों से आंसू गिर रहे थे और दिल में सवाल उमड़ रहे थे। सलमान ने हाजी साहब से कहा, चाचा, अगर अल्लाह सब देखता है तो मेरी हालत क्यों नहीं बदलता? मैंने गुनाह भी नहीं किए, फिर भी सजा मुझे क्यों? हाजी साहब ने धीरे से किताब बंद की। बहुत देर तक सलमान को देखते रहे, फिर बोले, बेटा, क्या तूने कभी बीज बोया है? सलमान ने कहा, हाँ। हाजी साहब बोले, तो क्या बीज बोते ही फसल आ जाती है? सलमान चुप हो गया। हाजी साहब बोले, सब्र का मतलब चुपचाप बैठ जाना नहीं होता। सब्र का मतलब है अल्लाह पर भरोसा रखकर चलते रहना। और यकीन मान, जब अल्लाह देता है तो ऐसी जगह से देता है जहां इंसान ने सोचा भी नहीं होता। सलमान की आंखों में पहली बार सुकून उतरा। दिन बीत गए। सलमान रोज हाजी साहब के पास बैठने लगा। कभी सवाल करता, कभी चुपचाप सुनता। और हाजी साहब हर बात के बाद बस यही कहते, जो मिला है उसी में शुक्र कर, जो नहीं मिला उसमें सब्र कर। एक दिन हाजी साहब बीमार पड़ गए। पूरा गांव जानता था, मगर कोई इतना करीबी नहीं था। सलमान ही दिन रात उनकी सेवा करता रहा। एक रात हाजी साहब ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, अगर मैं न रहूं तो मेरी एक अमानत है। सलमान घबरा गया। आप ऐसा मत कहिए। हाजी साहब मुस्कुराए, मौत हक है, डर नहीं। मेरी चारपाई के नीचे एक थैला है, मेरे जाने के बाद उसे खोलना। कुछ ही दिनों बाद हाजी अब्दुल रहीम इस दुनिया से रुखसत हो गए। पूरा गांव उनके जनाजे में शामिल हुआ। हर आंख नम थी। सलमान ने रोते हुए चारपाई के नीचे रखा थैला निकाला। थैले में सोना चांदी नहीं थी, बस एक पुरानी डायरी और कुछ कागज।
डायरी में लिखा था, मैंने सारी उम्र अल्लाह पर यकीन रखा और आज मैं खाली हाथ नहीं जा रहा। नीचे जमीन के कागज थे। हाजी साहब ने अपनी सारी जमीन सलमान के नाम कर दी थी। सलमान फूट फूट कर रो पड़ा। उसे समझ आ गया अल्लाह चुप था, मगर गाफिल नहीं। उसी जमीन पर सलमान ने मेहनत की। धीरे धीरे उसका कारोबार खड़ा हो गया। इज्जत मिली, सुकून मिला। आज भी वही पुराना पेड़ खड़ा है और उसके नीचे अब सलमान बैठता है। लोग उससे पूछते हैं, इतनी बरकत कैसे मिली? सलमान आसमान की तरफ देखता है और बस इतना कहता, जब इंसान टूट जाता है तभी अल्लाह उसे बनाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल कहानियों की दास्तान को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।